प्रणिपात और सत श्री अकाल तुलसी सबको हमारे ये चैनल में सुस्वागतम तेनु सबको। आप सभी को हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 पढ़ा रहे थे। उस चैप्टर का नाम था प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इस चैप्टर की कुछ इंट्रोडक्शन वाली जो पार्ट होती है, इस इंट्रोडक्शन की पार्ट आप लोगों को बता दिया गया है। और इस इंट्रोडक्शन में आप लोगों को सबसे शुरुआती दौर पे ये बताया गया था कि हम लोग जब इसकी शुरुआत करते हैं तो हो सकता है कि हम लोगों को दैनिक जीवन में, ठीक है, दैनिक जीवन में कहीं देखने के लिए मिला था, उसकी कुछ आप लोगों को उदाहरण दिया गया था। तो आप लोग को इस बैकग्राउंड में पीछे देख रही है कि इस प्रकार के कुछ देखने के लिए मिलते हैं, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश की पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो उसका मुड़ना ही अपवर्तन कहलाता है। तो इसकी बातों को कुछ जानने थे और इसका जो बात है वो हर जगह पहला माध्यम से दूसरे माध्यम में इसको कर करके दिखे, कभी ग्लास में तो कभी पानी में तो कभी कुछ और चीज में एक माध्यम बनाए। और उस माध्यम बनाने के बाद जो हमको जानकारी मिला, वो जानकारी आप लोग के पास में रखा गया और रखने के बाद कुछ इस प्रकार का एक्टिविटी आप लोगों को बताया गया था आपके भारती भवन के बुक में। ये किए, ये करने के बाद आप लोग के पास तर्क रखा गया कि इस घटना को कुछ ये नाम दिया किया करेंगे, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद फिर आप लोग को बताया गया था इसकी डिफिनेशन यानी कि परिभाषा, जो कि आप लोग को यहाँ ये देखने के लिए मिला। ठीक है, तो आज की हम लोग के इस पार्ट 2 में कुछ इसके आगे की बात करेंगे, जिसमें बात करेंगे कि प्रकाश की चाल। ये कुछ टॉपिक थे, सब टॉपिक, जिसके अंदर हम लोग को पढ़ना है, जिसके अंदर प्रकाश के अपवर्तन के अंदर पढ़ना है। तो ये कुछ सब टॉपिक है जिसको आज हम लोग पूरा करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ है, ये फर्स्ट नंबर, ये आज हम लोग करने के लिए स्टार्ट। ठीक है, आपकी विश परमिशन से तो इस चीज़ को आज स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग की अगर आज्ञा हो तो आज के विज्ञान के सागर में हम लोग डूबने का कोशिश करेंगे। मुझे पता है कि कुछ दिनों मेरा जो टाइमिंग था अपलोड करने का, वो टाइमिंग बिगड़ रहा है, क्योंकि उस टाइमिंग में आप लोगों का वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है, जिसकी कारण था 2 दिन से लाइन की थोड़ा दिक्कत चल रहा था, लाइन थोड़ा कटा हुआ था। ठीक है, इसीलिए इंटरनेट का भी कुछ इशू था, इसीलिए। तो आज की हम लोग का इस प्रारंभ करते हैं, जो कि प्रकाश की चाल के बारे में बात करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग आ गए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग आ गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात ये करना है कि अभी तक हम लोग जाने थे कि प्रकाश जो है वो पहला माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो क्या कर जाता है, तो मुड़ जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस रिफ्रैक्शन को देखते हुए अब हमको ये पता करना है कि जब जो प्रकाश की गति है एक माध्यम में जब रहती है, यानी कि उसको कोई एक ही माध्यम में उसको चलाने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक माध्यम में उसका कितनी गति होती है, इस चीज को पता किया जाए। ठीक है, फिर बाद में ये देखा जाएगा कि इसको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो इसका कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, जिसको हम लोग अपवर्तनांक के नाम से जानेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको कहते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल एक माध्यम में देखते हैं कि इस प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये आप लोग को पता भी है। ओके, तो आज की टॉपिक को इसकी बात करना है, तो इसके अंदर क्या बात करना है। ठीक है, तो देखेंगे इसके अंदर बोला गया है कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल विभिन्न होती है। जाहिर सी बात है, आप लोगों को कोई रोड देंगे तो रोड, हर एक रोड जो होगा वो सही हो ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ रोड अच्छा होगा, कुछ रोड खराब होगा, तो उस पर चलने के लिए आपको बोलेंगे तो किसी पे आप तेज गति करेंगे, किसी पे धीमी गति करेंगे, वो आप रोड पे निर्भर करता है। उसी तरह
प्रकाश का भी जो निर्भर है वो माध्यम पे करता है कि उसकी माध्यम कैसा मिल रहा है चलने के लिए, चाल करने के लिए। ठीक है, हाँ। तो इसके अंदर क्या है कि देखिए क्या बोला गया है, वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा पाया कि प्रकाश निर्वात या शून्य या मुक्त आकाश में सबसे तीव्र गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलता है। वो भी कब, जब ये मुक्त हो, निर्वात में जहां वैक्यूम होता है, यानी कि एक माध्यम हो जहां पे कुछ ना हो, तो सबसे तेज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इसको मीटर पर सेकेंड में डालेंगे तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाता है ना। तो ये वैज्ञानिकों ने पाया, समझ में आया। और यही कुछ और चीज में इसको जब ले जाएंगे पहला से दूसरी माध्यम में, तो इसका तीव्र गति हो सकता है, घट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में लिखा हुआ है विभिन्न होती है ना। आगे बोला गया है कि ये जो प्रकाश आप देखें, ये जो प्रकाश यहाँ से ऐसे होते हुए ये ऐसे करके ये मुड़ जाता है, ठीक है। तो ये प्रकाश मुड़ जाता है, तो इसको अगर गौर से अगर देखा जाए तो ये प्रकाश को कैसे जाना चाहिए था, इस प्रकाश को जाना चाहिए था ऐसे करके, सीधा ऐसे जाना चाहिए था, है ना। हाँ, जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये मुड़ गया, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग जरा गौर से यहाँ पे देखेंगे, ये जो सीधा वाला जो ये रेखा जो अभी खींचे हैं, जो कि हरे रंग की है, ये बाद में से नॉर्मल कहा जाए कि आपका ये नॉर्मल है। तो इस नॉर्मल जिसको अभिलंब कहते हैं, तो ये अभिलंब से कुछ इधर मुड़ा हुआ है, इधर इस साइड, किस साइड, तो इस साइड गया हुआ है ना। हाँ, तो इसको बाद में ध्यान देंगे कि इस पे कुछ कहने यानी कि जानने के लिए मिलेगा। आगे की बात करें तो आगे की बात आपका ये है कि वायु की अपेक्षा प्रकाश की चाल पानी में कम है। जहां अब निर्वात का बात करते हैं, वहां पे अगर पानी हो ला दिया जाए तो पानी में प्रकाश का जो जितनी तेज गति वहां रहती है उतनी तेज गति यहाँ नहीं होता, कम हो जाता है। हम कहते हैं कि हवा की अपेक्षा पानी की प्रकाशीय घनत्व यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक है, अर्थात वायु की अपेक्षा पानी प्रकाशतः संघन माध्यम है, यानी कि ऑप्टिकल डेंसर है। यहाँ पे ये जो दो चीज बताया गया है, ऑप्टिकल डेंसर, ऑप्टिकली रेयर, ये क्या है, इस चीज को थोड़ा जानने के लिए आपको जो आगे की जो बातें हैं, यानी कि आगे की जो सब टॉपिक है, उसमें इसकी बात किया गया है विस्तार से। अभी सिर्फ इसमें आप लोगों को बताया गया है कि पहला माध्यम है और दूसरा माध्यम है, तो उस दोनों माध्यम में जरूरी नहीं है कि प्रकाश एक ही चाल करे, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, संघनक। ये जो संघनक माध्यम है, या फिर यहाँ पे वायु की प्रकाशता विरल और संघनन, ये दोनों चीज क्या है, तो इसकी आगे की टॉपिक पे बात होगा, ठीक है। अभी फिलहाल इतना जानना है कि आपको जो रोड दिया गया है चलने के लिए प्रकाश को, उस रोड में कुछ तेज गति करता है, ठीक है। वो तेज गति कौन सी रोड में करता है, जिस रोड में कुछ सन्नाटा हो, कुछ ना हो, तो वहां पे गाड़ी तो तेजी चलेगा, लेकिन जहां गाड़ी है, लोग है, तो वहां पे तो कम चलेगा ही चलेगा। हाँ, तो वही बात कहा गया है। चूंकि प्रकाश की चाल पानी की अपेक्षा कांच में कम होती है। अब देखिए, निर्वात में सबसे तेज, ठीक, उसके बाद पानी में आया, कम हो गया, फिर उसके बाद कांच में आया और कम हो गया। तो यहाँ पे पानी की अपेक्षा कांच में प्रकाशता संघन माध्यम है, या कांच की अपेक्षा प्रकाश तो विरल माध्यम है, ठीक है। प्रकाश घनत्व पारदर्शक पदार्थों का एक गुण है, जिस
माध्यम प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। देखिए, जहां पे रोड पे कोई कुछ नहीं है चलाने वाला, ठीक है, जिस रोड पे कोई एकदम सन्नाटा है, तो वहां पे गाड़ी तेजी चलेगा। उसी तरह यहाँ बात किया गया है कि अगर जिस माध्यम में अगर प्रकाश को तेज गति करना है तो वहां पे घनत्व अधिक होना चाहिए, यानी कि डेंसिटी अगर अधिक है तो वहां पे प्रकाश की जो चाल होगी वो तेज होगा। ठीक है, तो ये बात कहा गया प्रकाश के चाल के टॉपिक पर, जो आप लोगों को भारतीय भवन के बुक पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये सब टॉपिक के बारे में आज हम लोग को बात करना था, जो कि बात कर लिए। ठीक है, फिर अगले जब टॉपिक पे आप लोग को मिलेंगे तो प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या को लेकर मिलेंगे। कुछ इसमें नियम होंगे, जिस प्रकार से हम लोग प्रकाश का कुछ नियम पढ़े थे ना, उसी प्रकार में इसमें भी कुछ व्याख्या पढ़ेंगे। ओके, तो अब जाने का इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।